नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ महीने में सुनी जाने वाली केला सींचने और पीपल सींचने की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा अवश्य लगाएं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाभी अपनी ननद के साथ रहती थी। जब उनकी सास की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री को देते हुए कहा कि ये बहू, मेरी पुत्री का हमेशा ख्याल रखना। अब भाभी अपनी ननद को हमेशा अपनी बेटी की तरह साथ साथ रखती और जो जो काम भाभी करती, ननद भी पीछे से वही सारे काम करती। उसका भाई भी अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से और लाड़ प्यार से रखता था। भाभी नित नेम पीपल सींचने जाया करती थी और पीपल देव की पूजा किया करती थी। इसी प्रकार ज्येष्ठ के महीने में भाभी जब पीपल सींचने जाती तो पीपल देव से कहती कि हे पीपल देव, मैंने आपकी नित नेम पूजा की है, मुझे एक सुंदर पुत्र प्रदान करें। यह सुनकर ननद भी उसी प्रकार प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, जो भाभी ने मांगा है मुझे भी वही वरदान दे। इस प्रकार पीपल देव ने सोचा कि भाभी का तो विवाह हो चुका है, परंतु यह कन्या तो कुंवारी है, इसे मैं पुत्र कैसे दूं। परंतु पीपल सींचने की वजह से और रोज वरदान मांगने की वजह से पीपल देव ने उसका मनोकामना पूर्ण कर दी। कुछ महीने बाद भाभी को गर्भ हुआ और उसकी ननद को हाथ में छाला पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और ननद के हाथ का जब छाला फूटा तो उसमें से एक सुंदर पुत्र निकला। अब तो भाभी चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूं। तब उसने पूरे गांव में कहलवा दिया कि मुझे जुड़वा पुत्र हुए हैं। इसके बाद उसके यहाँ धूमधाम से सारे गांव में न्योता दिया गया और सबको भोजन करवाया गया। अब ननद और भाभी दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। एक बार नदी किनारे ननद और भाभी दोनों गई हुई थी। संयोगवश उसका भाई भी वहीं पर बैठा था। भाभी नदी किनारे पानी भरने गई और ननद वहीं बैठकर दोनों पुत्रों का देखभाल कर रही थी और कहने लगी कि बोल रहे पुत्र, कुंवारी माँ के बेटे, तू किसका पुत्र है और कहाँ से आया। यह उसका भाई सुन रहा था और फिर अपनी बीवी से पूछा कि बताओ कि मेरी बहन ये क्या कह रही है। मैं तो उससे यह प्रश्न नहीं कर सकता, परंतु मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इस पर उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, वो तो नादान है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं है। इस प्रकार कहकर वो आंखें चुराने लगती है। पति समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तब उसे उसका पति बार बार पूछने पर वह कहती है कि ननद को भी एक पुत्र हुआ है। मैं पीपल देव को सींचती और प्रार्थना करती, वो भी इसी प्रकार प्रार्थना करती, परंतु मुझे न पता था कि जो मैं कह रही हूँ वह भी वही कह रही है। पीपल देव ने उसके हाथ में छाले से एक पुत्र दिया है। अब तो भाई सर पकड़ के बैठ गया और उसी रात्रि को पीपल देव के पास जाके कहा कि हे पीपल देव, इस पुत्र को आप वापस ले लें, क्योंकि मेरी बहन नादान है और कुंवारी है। अगर किसी को भी इस बात की खबर हुई तो मेरी बहन का विवाह नहीं हो पाएगा। पीपल देव उसी समय पीपल का पेड़ बीच में से फटा और वह पुत्र उसी में समा गया। अब तो पीपल के बीचों बीच दरार पड़ गई। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तब कहने लगे कि यहाँ पर लगता है पीपल देव प्रकट हुए थे, परंतु कुछ ने कहा कि नहीं, अब तो लग रहा है यहाँ पे भूत पिशाचों का वास हो गया है।
कुछ ने कहा कि लगता है लक्ष्मी और नारायण भगवान जी यहाँ पर रात को प्रकट हुए थे। जितने मुँह उतनी बातें होने लगी। कुछ समय के पश्चात भाई ने यज्ञ का आयोजन किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिया। उसी में एक अत्यंत ही दिव्य और ज्ञान पुरुष आए। उन्होंने जब यज्ञ करना शुरू किया तो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम्हारा कोई भतीजा हो तो उसे ले आओ। तब भाई कहने लगा कि मेरी बहन का तो विवाह नहीं हुआ है, तो मैं भतीजा कहाँ से लाऊं? तब ज्ञानी पुरुष ने कहा कि अपनी बहन को बुलाओ। बहन आई, अग्नि प्रज्वलित करने लगी, परंतु अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब उस ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुमने जिस भतीजे को पीपल देव को समर्पित किया है, उस भतीजे को बुलाओ। इस पर गांव वाले सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और सारे गांव वाले उसके ऊपर दबाव डालने लगे कि तुम तो बड़े ही महान हो। तुम्हारी बहन ने पीपल देव से वरदान मांगा और पीपल देव ने उसे वरदान स्वरूप एक पुत्र दिया। ये तो बड़े ही खुशी और सम्मान की बात है। इस प्रकार भाई पीपल देव के पास गया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। पीपल देव से उसने कहा कि मुझे मेरे भतीजे को आप पुनः वापस करें। पीपल देव में जो पुत्र था अब वो 5 वर्ष का हो चुका था। 5 वर्ष का बालक उस पीपल में से प्रकट होकर बाहर आया और अग्नि प्रज्वलित करने पे चारों ओर उत्सव का माहौल हो गया और चारों ओर फूल बरसने लगे। इस पर पीपल देव महाराज ने उसे तथास्तु कहकर उसके पुत्र को वापस किया। हे पीपल देव, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जो भी आपको सींचे और आपकी कथा पढ़े, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। अब आइए सुनते हैं केला सींचने की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब औरत अपने पुत्र के साथ एक गांव में रहा करती थी, परंतु उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह किसी दिन उसे भोजन मिलता, किसी दिन भूखी ही सो जाती। संयोगवश जिस गांव में वह रहती थी, उस नगर में एक महात्मा आए और वहाँ पे अपनी धर्म ज्ञान बांटते थे। एक बार की बात है, महात्मा एक कहानी सुना रहे थे, परंतु वह बीच में ही सिसक सिसक के रोने लगी। महात्मा ने पूछा कि पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, परंतु पता नहीं मुझ अभागन पर कब कृपा करेंगे। इस पर ऋषि कहने लगी कि तुम ज्येष्ठ महीने में केले को सींचो और नित्यनेम केले के यहाँ पास दीपक जलाओ। इस प्रकार वह नियम से केले को सींचने लगी और दीपक जलाने लगी। कुछ समय के बाद उसका पुत्र बड़ा हो गया। अब उनके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं थी। पुत्र की अच्छी नौकरी लग गई, पुत्र वधू आई, परंतु वह बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे वृद्धावस्था को पार करने लगी। केले की पूजा वो नियम से करती रही और घी का दीपक जलाती रही। बहू यह सब देखकर चिढ़ने लगी और अपने पति से कहती कि माँ तो सारा घी व्यर्थ में बहा देती हैं। अगर यही घी हम अपने घर में रख के खाते तो हमारे शरीर में लगता हम तंदुरुस्त होते। और इस प्रकार अपने पति को समझाने लगी। पति कहता है कि मेरी माँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो कोयले को सींचती है और पूजा करती है। उसकी पूजा के प्रभाव से ही हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं है। मैं उसे कभी मना नहीं करूँगा। इस प्रकार एक दिन बहू के लाख ताना देने पर उसकी माँ घर से निकल जाती है और केले के पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उस दिन उसने केले के पेड़ के पास दीपक नहीं जलाया। संयोगवश उसी रास्ते में एक व्यापारी घी बेच के आ रहा था। बूढ़ी अम्मा को रोते देख व्यापारी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि आज मैं केले के पास दीपक नहीं जला पाई क्योंकि मेरी बहू
घी और तेल देना नहीं चाहती है। इस पर व्यापारी ने कहा कि माँ जी आप मत रोइए, मेरे घी के डब्बे में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, आप इसी से अपना दीपक जलाएं। बूढ़ी अम्मा ने डब्बे में से घी निकाल के दीपक जलाया। अब वह व्यापारी अपने घर पहुंच गया और डब्बा एक कोने में रख दिया। जब उसकी पत्नी ने वह डब्बा उठाया तो डब्बा घी से भरा हुआ था। पूछने लगी कि तुमने घी क्या नहीं बेचा? व्यापारी कहता है कि मैंने घी तो बेचा, परंतु रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली, थोड़ा सा बचा घी मैंने उन्हें दे दिया दीपक जलाने के लिए। इस बार उसकी पत्नी कहने लगी कि वह माता जी कोई देवी स्वरूप है, आप उन्हें अपने घर ले आएं, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस पर वह सेठ और सेठानी बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। बूढ़ी अम्मा एक मंदिर में मिली। बड़े ही कहने के बाद बूढ़ी अम्मा उनके साथ जाने को राजी हो गई। बूढ़ी अम्मा अब उनके घर रहने लगी। धीरे धीरे उनके यहाँ उनका व्यापार और बढ़ने लगा। इधर उसके पुत्र और उसकी बहू हमेशा बीमार रहने लगे। बहू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और अपने पति से कहने लगी, जब तक माँ जी थी हमारे घर में अन्न धन किसी की कमी नहीं, परंतु माँ जी के जाने के कारण हमारे घर में गरीबी का निवास होने लगा है और हम भी हमेशा ही बीमार पड़ने लगे हैं। इस पर उसके पति ने कहा कि मैंने तुझे चेतावनी दी थी, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। इस पर पति पत्नी अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे और अपनी माँ को ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी कहने लगे कि माँ जी अब हमारे घर ही रहेंगी, हम माँ जी की सेवा करना चाहते हैं। इस पर उसकी माँ कहने लगी कि मेरे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब विष्णु भगवान की कृपा है, जिसके यहाँ नित्य नेम पूजा भजन होता है और केले तुलसी और आँख को सींचा जाता है, उनके घर में अन्न धन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब इस प्रकार कहकर बूढ़ी अम्मा मृत्यु को प्राप्त हुई और वैकुंठ लोक में वास करने लगी। अब पुत्र बहू वहाँ से आ गए और वे भी नियम से केला सींचते और दीपक जलाते। सेठ सेठानी में भी केला सींचा, दीपक जलाया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और बेटी बहू भी सुखपूर्वक रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जो भी ज्येष्ठ महीने में केला सींचे और पूजा पाठ करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना, जो ये कथा सुने उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।